अभी मैं हूँ साकेत में, मॉल में। मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा दिल्ली का द ओनली रियल एप्पल स्टोर। अब मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे, तो भाई एक अपडेट देनी थी। मेरा मैकबुक ख़राब हो चुका है, तो अभी क्या है, पिकअप करने आया हूँ मैं यहाँ पे। ऑनलाइन मैंने बुक कर दिया था, अब मैं पिकअप करने जाऊँगा। एंड इन द नेक्स्ट शॉट आई विल बी पिकिंग अप माई मैकबुक। सपोजिटली एक क्यूआर आता है, उसके थ्रू ही हम पिकअप कर सकते हैं। एंड स्टोर क्लोज होने में भी देखो पीछे इन्होंने ब्लाइंड्स वगैरह भी लगा दिए काफ़ी सारे। आई गेस आई विल हैव टू गो एम्प्टी हैंडेड टुडे, बट टुमारो मॉर्निंग आई विल पिक इट अप। सो गुड आफ्टरनून गाइस, मैकबुक आ चुका है और श्वेता को यहाँ पे बहाना चाहिए था पार्टी लेने का, तो हम आ गए हैं पार्टी देने। बाय द वे बहुत दिन से मैंने व्लॉगिंग नहीं करी। मैं कोटा भी होके आ चुका हूँ, मेरे सिस्टर के ससुर जी का रिटायरमेंट था, वहाँ पे मैं व्लॉगिंग नहीं करी, सॉरी आई वाज वेरी बिजी। उसके बाद अभी श्वेता का जो न्यू घर था उसकी इनॉग्रेशन हुई आज प्रॉपर, वहाँ पे पार्टी वगैरह हुई थी। और अब देखो मेरे सारे चुंगू मुंगू लोग, ये देखो मेरे रूम में घुस के ये देखो गेम खेल रहे हैं सारे। तो भाई देखो ये सारे खेल रहे हैं यहाँ पे फोर्जा होराइजन। अचीवर्स क्लब हाउस द जोश। यहाँ मम्मी गाइडेंस दे रही है ना, मम्मी भी यहाँ पे मेंटरशिप देती हैं। अगर आपको भी मेरी मम्मी की मेंटरशिप चाहिए तो आप मेरे फ्रेंड में टूसीसी कर सकते हो। खेल लिया भाई सबसे PS5? यस भाई। देखो अंदर अभी भी कोई तो खेल रहा है। अच्छा गौरव खेल रहा है अब तो। COD खेला जा रहा है गाइस यहाँ पे। सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम रेडी हो गए हैं, हमारा है सुपरवाइजर मीट। और कल हम गए थे शादी में, मोहित सोनी मेरा मैनेजर, उसकी शादी थी। आई हैव स्टार्टेड रीडिंग दिस बुक अगेन। बाकी कल मेरे साथ हिमांशु और आकाश भी आए थे, तो यहीं स्टे करा था उन्होंने। तो अभी हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट लंच जो भी है। और भाई सब बढ़िया? एकदम बढ़िया भाई। खाना खाओ और फिर चलते हैं अपना सुपरवाइजर मीट में। सो गाइस हम निकल पड़े हैं इवेंट के लिए। ज़्यादा दूर नहीं, अरे रात में तो 15 मिनट दिखा रहा था अब 26 मिनट दिखा रहा है सुबह, क्योंकि गाड़ी वाड़ियाँ हो जाती हैं थोड़ी सुबह। बट चलो कोई इशू नहीं, पहुंच जाते हैं। थोड़ा सा लेट हो जाएंगे बट इट हैपेंस। मेरे बिना तेरा नहीं गुजारा, ये सारे जाते मैं जिधर जा रहा। मैं सबसे अलग, मैं सबसे अलग हूँ। ये जिंदगी एक स्टेज, मैं कब क्या कहूँ। जिंदगी ना मिलनी दोबारा, ख्वाहिशों को अपनी ना मार। अब कौन तेरे यार, कौन तुझसे क्लोज, कौन। इवेंट हो चुका है ख़त्म, अब हमें रास्ते में अपनी गैंग के साथ। तो भाई करोगे अप्लाई, जो भी चीज़ सीखी है इम्प्लीमेंट करोगे? यस भाई। चलो वेरी गुड। सो लेट्स गो स्ट्रेट टू आवर ऑफिस। कौन असली है इधर, कौन सिर्फ क्लोन। एक रूप जिसे दुनिया का होश नहीं है, कुछ रूप है जो दुनिया से रूपोश रहे। एक रूप मेरा जिसका कोई इरादा नहीं कच्चा, और एक रूप जिसका कोई इरादा ठोस नहीं है। सो गाइज बहुत अमेजिंग सक्सेस डे हम खत्म करके आ चुके हैं। और जेन्युइनली बता रहा हूँ, दिमाग के घोड़े खुल चुके हैं, और सिर्फ मेरे नहीं, इन सबके घोड़े खुल चुके हैं एकदम। तो देखो क्या होता है ना, सक्सेस डे में सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है, मान लेते हैं जैसे ये सब लोग हैं, इनका कोई टारगेट है, किसी का टारगेट है सुपरवाइजर करना, किसी का टारगेट है मैनेजर करना। तो वो किसी को 10 सीसी टफ लग रही होती है, किसी को 60 सीसी पर मंथ टफ लग रही होती है। लेकिन जब हम आते हैं ना सक्सेस डे में, पता चलता है 1000 सीसी भी करी जा रही है पर मंथ। लोग 300 सीसी कर रहे हैं, जिनको हम जानते भी नहीं वो इतना सब सीसी कर रहे हैं, तो दिमाग खुल जाता है। और वो जो टिप्स होती है ना, कई बार जब लोग ध्यान से नहीं सुनते तो वो टिप्स बस ऐसा लगता है कि बस एक लाइनर मार के कोई चले गया, डायलॉग मार के कोई चले गया। नहीं, उन टिप्स में जेन्युइनली ना गोल्ड छुपा होता है, लिक्विड गोल्ड होती हैं वो। उन टिप्स को बस हमें सुन के ना अप्लाई करना होता है। मैं भी बहुत कुछ सीखा, मैं भी इंस्पायर हुआ बहुत सारे लोगों से, है ना। अब मिलकर मेहनत करते हैं। अब भाई तुम सब भी कुत्तों की तरह मेहनत करो, हम भी कुत्तों की तरह मेहनत करते हैं। और क्या भाई, यही है, वी आर फॉरएवर फॉर फॉरएवर एंड मेहनत करती रहनी है। और अपने कृष्णा भाई तो हैं ही हमारे फॉरएवर के शाहरुख खान, है ना, वो तो किंग है एकदम। तो उनकी तो जो उनके मुंह से शब्द निकला है तो वो तो एक शास्त्र लिखना पड़ेगा मुझे लग रहा है कभी तो बस वही यार, एक ही मैसेज है कि देखो गोल्स सब लेते हैं, कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, ठीक है, उससे मैटर नहीं करता, हमें लगे रहना है। कोई ये रेस नहीं चल रही, हम कोई रैट रेस के पार्ट नहीं है, ठीक है। सबकी सच बताऊं तो कंपटीशन खुद से है। मेरा कंपटीशन खुद से है। मैंने कोई टारगेट लिया,
वो अगर नहीं होता है तो अब कर देंगे, राइट? ऐसा होना चाहिए आप सबको। तो बस वही है, 2025 का जितना टाइम बचा है उसको तगड़ी तरह यूटिलाइज करो और फ्लो बनाओ, जिससे 2026 में एकदम आग लगा दो, राइट? तो वी आर डूइंग द सेम, यू शुड ऑल डू द सेम एंड दीज पीपल विल डू द सेम फॉर श्योर, राइट? पक्का भाई? तो कुछ छोटी मोटी कमिटमेंट्स ले लूं क्या? तुषार तो एक कमिटमेंट दे रहा है भाई, बता। मेरा तो दुबई क्वालिफाई हो चुका है, मैं चाहता हूँ कि मैं दुबई मैनेजर बन के जाऊँ, तो मैनेजर 2026 में मैं मैनेजर कंप्लीट कर दूंगा। मंथ बता। मार्च 2026। हाँ, अब देखो, Manager। ऑल दो व्लॉग्स में आप कई बार इसको देख रहे होंगे, कमिटमेंट ली नहीं हो पाई, उससे मतलब नहीं होता भाई, वो गेम ही नहीं है। अगर क्या होता है कि व्लॉग में आ गए, अरे बेइज्जती हो गई, नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं होता यार। अब इसने बोला है मार्च तक करेगा तो करेगा, अप्रैल में सक्सेस डे में भी मैनेजर की तरह चढ़ेगा और दुबई भी मैनेजर की तरह चलेगा, और ट्रिप तो मिली गई है, बट हम वहाँ यॉट पार्टी करेंगे, वहाँ पे हम पैसा उड़ाएंगे, राइट? वो सब चीजें करेंगे। बस लगे रहो, काम करते रहो यार, ये हमारी लाइफ का पर्पस कांस्टेंट इंप्रूवमेंट है और कुछ नहीं। सक्सेस डे पे इतना थक गए थे और उसके बाद इतना बढ़िया सा मील खा के एकदम चार्ज हो गए। सॉफ्टी भी ले ही रहा है। कुछ पक्ष होते हैं फ्रंट लाइन होने के, जो आप समझोगे वेरी सून। एक रूप मेरा जिसका कोई इरादा नहीं कच्चा, और एक रूप जिसका कोई इरादा ठोस नहीं है। एक रूप जिससे यार दोस्त रोज मिले, एक रूप मेरा जिसका कोई दोस्त नहीं है। कितने सारे मेरे क्लोन्स, कौन तला कौन नहीं, मेरे कितने सारे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? बाकी यार अभी हो रहा है मुझे बुखार, और अभी आपको लग रहा होगा बुखार में ड्रेसअप होकर क्यों बैठा हुआ है, क्योंकि भाई हम आ गए हैं तरंग भाई की कॉकटेल पार्टी में। वैसे तो बहुत तबीयत ख़राब थी, तो लग रहा था कि नहीं आ पाऊँगा, बट आई स्टिल मैनेज समहाउ। सो कंग्रेचुलेट करते हैं अपने बड़े भाई को ऑन दिस स्पेशल डे। आई नीड टू डिस्कस अ लॉट ऑफ स्टफ विद यू ऑल गाइज, क्योंकि ईयर एंड चल रहा है, तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू जितना हम बढ़ा सकते हैं काम बढ़ाएं। तो थोड़ा सा व्लॉग्स बीच में डिले वगैरह भी हो गए थे, कभी एडिटर्स की तरफ से, कभी मेरी तरफ से, तो होता रहता है। क्योंकि अभी इंटरनेशनल ट्रिप भी हुई थी हमारी थाईलैंड, आपने देखे होंगे। थाईलैंड की पूरी जर्नी 3 व्लॉग्स में कंप्लीट हुई है, तो इट वाज सपोज टू बी 3 वीक का कंटेंट, बट वो जो लगभग 10 दिन थे उसी में 3 व्लॉग निकल गए लगभग। थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, कंटेंट गेम ऐसा ही होता है यार। कोहिनूर फार्म है, वहाँ पे हम आ गए हैं, अभी तक मैं एंट्री ले रहा हूँ वहाँ पे। तो चलते हैं, कंग्रेचुलेट करते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं और फिर चलते हैं, रेस्ट करते हैं। So guys, as you know, I was not feeling well yesterday and today even I am not feeling that well. और थोड़ा बैठ के मैं ऐसी रिसर्च वगैरह कर रहा था थोड़ी एयर क्वालिटी पे, तो मुझे जेन्युइनली दिल से फील हुआ कि वी शुड डू समथिंग अबाउट इट। एक तो मास्क मंगा लिया भाई मैंने, और एक ही एयर प्योरीफायर ले लिया मैंने, कि कम से कम भाई सोते हुए तो बॉडी में प्योरीफाइड एयर जाए, फिर धीरे धीरे ऑफिस के लिए भी ले लेंगे हम। लेट्स ट्राई दिस। चलो भाई, अभी इसने मापना शुरू करा है, हम लिया है अपनी छत पे बाहर। दिखाया तो इसने इतना है, लेकिन है तो और ज्यादा। 330 बहुत ज्यादा होता है भाई, ये पता है। AQI मीटर जो होता है ना 300 पे खत्म हो जाता है वेबसाइट्स पे। इट्स टू मच टू बी ऑनेस्ट। हम खैर बाहर रख के कुछ नहीं होगा इससे, बट हम ट्राई कर रहे थे कि बाहर कितना है। सो गाइज, आज की अपडेट है कि हमने आज बहुत सारी एड्स चलाई हैं। लगभग हर पर्सन की हमने अकाउंट्स पे मल्टीपल ऐड अकाउंट्स बना के मल्टीपल एड्स चलाई हैं। काफ़ी दिनों बाद एक्सपेरिमेंट्स करी हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर से मैंने लर्निंग करी थी। उसके बाद फिर हमने सोचा पूरे दिन काम करने के बाद, एड्स वगैरह चलाने के बाद थोड़ा फ़न हो जाए, तो हमने फ़न के लिए, देखो हम यहाँ खेल रहे हैं मोनोपोली, और गेस व्हाट, कौन जीत रहा है देखते हुए। गेस व्हाट गाइस, गेस व्हाट गाइस, आप एक बार नोट देख लोगे ना, आपका पटाखा बच जाएगा। गेस हार कौन रहा है भाई? गेस हार कौन रहा है, अब वो देखते हैं यार। लेट्स सी कौन हारता है। तो हार जीत तो चलती रहती है गाइस, लेकिन फन नहीं रुकना चाहिए कभी। काम में भी फन नहीं रुकना चाहिए, और फन में तो फन कैसे रुकेगा। तो टाइम बाय द वे 2:15 हो रहे हैं, 2:30 बजे तक हम निकल जाएंगे। तो गाइस, हमने यहाँ तोड़ लिया है पालक और बथुआ, और क्या था, चने का साग, पता नहीं कौन सा, और हाँ बैंगन भी तोड़ा है, बैंगन। ये मिर्ची है, हरी मिर्ची। तो भाई हम तो खाते हैं ऑर्गेनिक चीज़ें खाते हैं हम, ठीक है। नहीं हटा ला, ये दुनिया हमारा पर्सनल फार्म है। इतना मोटा मूली भाई साहब, मूला है ये, मूला। गांजा भी है क्या यहाँ पे?
अभी चाची ने गांजा तोड़ के भी डाल दिया है हमारे साग में। डैडी बोलने वाले हैं बेस्ट साग ऑफ लाइफ। सो गाइस मेरा ट्विन ब्रदर दिखाता हूँ मैं आपको। ये बड़ा हो गया, देखो ये छोटा सा बच्चा था। सो व्लॉगिंग आफ्टर अ रियली लॉन्ग वाइल। आज डेट हो रही है 17 दिसंबर, अभी जस्ट हुई है, 12:30 हो रहे हैं। तो बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि इस साल का 2025 का ये जो गोल था 1 करोड़ कमाने का, है ना, इसका जो एंड आ रहा है, साल का जो एंड आ रहा है, आई वॉन्टेड टू गिव यू ऑल दी अपडेट। बाकी पहले मैं अपडेट देता हूँ कि भाई अभी तक ये जो आपने बीच में गैप देखा ये क्या था। आई वेंट ऑन सोशल मीडिया डिटॉक्स, कम्प्लीटली सोशल मीडिया डिटॉक्स पे मैं चले गया था। लेट मी टेल यू वाई। देखो, पार्ट ऑफ दिस होल 1 करोड़ चैलेंजेस कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ, राइट। मैं जो भी मुझे इनएफिशिएंसीज अपने वर्क फ्लो में लगती है या फिर जो भी चीज़ है ओवरऑल मेरे अंदर, वो मैं बेटर करता जाऊँ, राइट। जो भी मुझे कमियाँ दिखती हैं। तो एक चीज़ मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा था कि जब से मैं सोशल मीडिया पे आया हूँ, सोचो कॉलेज के टाइम से ही हूँ मैं सोशल मीडिया पे ऑब्वियसली, बट नॉट दैट मच एक्टिव, बट ऑब्वियसली कह सकते हैं चलो जब से बिज़नेस में हम आए हैं, जब से हम एक्टिवली कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, इट हैज़ बीन 5 years। और मैं सोशल मीडिया से सिर्फ तभी ब्रेक ले पाता था जब मैं बहुत बीमार हूँ या बेड रेस्ट पे हूँ। तो सोशल मीडिया जो चीज़ है ना, इट्स अ डबल एज्ड सॉर्ड, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ें आप कर सकते हो सोशल मीडिया से, बट इट ऑल्सो कट्स फ्रॉम दी अनदर साइड ऑफ द ब्लेड। तो आपके ये कह सकते हो मेंटल स्टेबिलिटी को भी ख़राब करती है, आपका ब्रेन रॉट होने लग जाता है ना। ये वर्ड आजकल बहुत चल रहा है, ब्रेन रॉट, क्योंकि इट्स ट्रू। हम डूम स्क्रोलिंग करने लग जाते हैं। हम लिटरली जब फ़ोन उठाते हैं, कई बार तो फ़ोन क्यों उठाते हैं ये भी नहीं पता होता, बस उठाते हैं, वाई वी डोंट नो, राइट। तो हम फ़ोन उठाते हैं और इंस्टाग्राम खोलते हैं और अपना देखने लग जाते हैं। अब एक हमारे ब्रेन के पास एक बहुत अच्छा बहाना होता है कि मैं तो इंस्टाग्राम पे कंटेंट बना रहा हूँ ना, मैं तो प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं तो कंज्यूमर नहीं हूँ, बट कुछ आइडियाज़ के लिए या इंस्पिरेशन के लिए या फिर अपडेट्स के लिए फ़ोन उठा लेते हैं। देख लेना चाहिए ना आसपास क्या चल रहा है। अब मेरी टीम ऑल ओवर इंडिया काम कर रही है, मेरे को देखना पड़ेगा ना कि हाँ भाई क्या अपडेट चल रही है। जो मेरे मेंटोर्स हैं या फिर जो मेरे साथ के कलीग्स हैं, जो भी बिग लीडर्स हैं जिनको देख कर मैं सीखता रहता हूँ, राइट, उनकी भी तो अपडेट देखनी होती है ना, क्या चल रहा है मार्केट में। बिकॉज विदाउट बीइंग इन्वॉल्व्ड into the social media you can't get updates about what's going on in the business, right। तो इसलिए मैं कभी ब्रेक ले नहीं पाया। तो एक टाइम ऐसा आया जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई हैव टू स्टेप बैक और मुझे अपने दिमाग को थोड़ा रीसेट करने की नीड है, राइट। काम से तो कभी हम रेस्ट लेते ही नहीं है ना, कभी छोटी मोटी इधर उधर ट्रिप पे चले जाते हैं तो बात अलग है, बट वो भी कितने दिन का होता है, 3-4 दिन का, और उसमें भी हम ऐसे नहीं होते कि दूर चले जाते हैं टीम से, राइट। वी have given them all the access कि मैं कहीं पर भी हूँ, you can contact us। I just wanted to take rest from the social media aspect। वैसे भी मन नहीं लगता बिना काम करे हमें, तो मैंने सोचा कि why not take a big step, right। एक बार मैंने ऐसे ही बिग स्टेप लिया था कुछ महीनों पहले, मतलब साल के बीच में शायद, कि मैंने अपनी बियर्ड हटा ली थी। एक चीज़ मुझे रीसेट करने के लिए चाहिए थी, ऐसी क्रेजी चीज़, आउट ऑफ द नॉर्म चीज़, जो कि कहीं ना कहीं हमारी इम्प्रूवमेंट के लिए बेटर होगी। आई लिटरली डिलीटेड द इंस्टाग्राम, ठीक है। तो काम तो वैसे ही कर रहे थे, डेली बेसिस पे ऑफिस जा रहे हैं, टीम के साथ बैठ रहे हैं, ऑल द स्टफ यू सॉ एंटायर द ईयर, राइट। और एक चीज़ बहुत अच्छी हुई उससे, माई स्क्रीन टाइम वेंट वेरी लो, मतलब इट्स अ गुड थिंग, राइट। अगर मैं अभी भी आपको एवरेज दिखाऊँ, वीकली एवरेज है, देख रहे हो आप, 2 hours 53 minutes, दिस इज़ माई वीकली एवरेज नाउ, ठीक है। इससे पिछला वीक दिखा देता हूँ, 3 hours 30 minutes। सोचो इतना लो मेरा स्क्रीन टाइम हो गया है। जो भी भाई ब्लॉग देख रहे हो ना, अभी 2 मिनट के लिए रुको, और अगर एंड्रॉयड चलाते हो तो डिजिटल वेलबींग सर्च करो सेटिंग्स में जाके और देखो स्क्रीन टाइम क्या है दिन का। और जो एंड्रॉयड चलाते हैं आपको पता ही है, स्क्रीन टाइम सर्च करोगे मिल जाएगा भाई, आप हैरान हो जाओगे। वे मैंने लिटरली अपने कुछ टीममेट्स हैं बोला कि एक बार फ़ोन दे यार, लेट मी चेक द स्क्रीन टाइम। आप बिलीव नहीं करोगे, द स्क्रीन टाइम वॉज अराउंड 10 to 11 hours। मतलब जब हम उठे और जब हम सोने जा रहे हैं उस टाइम तक पूरे टाइम पर्सन इज ऑन द फोन। फिर मैंने देखा औरों का भी चेक करता हूँ, औरों का भी ऐसे ही है, क्योंकि इंस्टाग्राम बेसिकली एक डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है। इंस्टाग्राम देखने से आपका बिजनेस नहीं बढ़ता ऑब्वियसली, राइट, नहीं बढ़ सकता। आपने मेंटोर की स्टोरी देख ली, मेरी स्टोरी देख ली, आप इंस्पायर हो गया, आपने कंटेंट देखा, आइडिया आ गया, ठीक है, बट
डू यू स्टॉप देयर? यू डोंट, राइट? 4-5 स्क्रॉल तो ऐसे ही चले जाते हैं, पता नहीं चलता। मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं ये एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ खुद के साथ, ऑफ फ्रॉम द सोशल मीडिया फॉर मोर देन 3 वीक्स। तो मैंने क्या रियलाइज़ करा, ऑल्दो इन सब चीज़ों के ऊपर मैं यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर, बिकॉज आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ फॉर यू ऑल प्रॉपर वैल्यू कंटेंट। ठीक है, बहुत सारे वैल्यू आपको मिलने वाली है। मैंने इस साल जो भी सीखा, इस चैलेंज में जो भी सीखा, वो सब भी मैं बताने वाला हूँ। और देयर आर लॉट ऑफ स्टफ प्लान्ड फॉर यू ऑल। एक चीज़ और मैंने चेंज करी। अभी तक आपको पता होगा मैं रील्स वगैरह और व्लॉग्स वगैरह सब मेट्रोल मीडिया में एडिट होता था मेरा। एवरीथिंग वाज गुड, कोई दिक्कत नहीं थी। बट आई एम एन आइडिया मैन। पास आइडियाज आते रहते हैं बहुत ज़्यादा। जब हमारे पास कुछ आइडिया होता है और हम किसी और पर्सन को बताते हैं कि ऐसा चाहिए मुझे, तो वो कई बार एक्सप्लेन हम कंप्लीटली नहीं कर पाते हैं और सामने वाला भी उसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। बट आई वॉन्टेड टू ट्राई समथिंग क्रेजी नाउ फॉर दिस ईयर। अब मुझे नहीं पता कितने टाइम तक मैं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। आई एम स्टार्टिंग टू एडिट माई ओन व्लॉग्स एंड रील्स नाउ। बहुत चीज़ें होती हैं यार बैकएंड में। जो 6000 GB का डेटा पड़ा है मेरे पास, रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास, उसमें से गुड क्लिप्स निकालना, सही सॉन्ग्स निकालना, एडिटिंग स्किल्स होना। लाइक मुझे थोड़ी बहुत तो आती ही थी, बट आई हैव लर्नड नाउ हाउ टू एडिट, राइट? इनफैक्ट आपने जो पिछला व्लॉग देखा था वो मैंने एडिट किया था। ठीक है, ये जो आप व्लॉग देख रहे हो ये मैंने एडिट किया है, और आगे भी जो आप देखोगे इन 2026 वो भी मैंने ही एडिट करे होंगे। वो देखते हैं कब तक, राइट? लेट्स सी। बाकी रील्स वगैरह भी मैं खुद अब एडिट कर रहा हूँ। एक रीज़न और था जिस रीज़न से मैंने सोचा कि मैं ही अब करूँगा एडिट, वो ये था कि जब हमें पता है ना कि कोई काम हम डेलीगेट कर चुके हैं कि अब मेरी सरदर्दी नहीं है, मैंने करके दे दिया है, अब हो जाएगा काम, तो थोड़े से हम उस चीज़ में लीनियंट हो जाते हैं कि हाँ भाई व्लॉग एडिट होने दे दिया, चलो व्लॉग आगे एडिट हो गए, चलो ठीक है, थोड़े बहुत चेंजेस ही हो पाए, चलो ठीक है डाल दो। जो हम एग्जैक्टली करना चाहते हैं वो एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता, राइट? बिकॉज देयर आर मल्टीपल पीपल इन्वॉल्व। ऑल्दो ऑब्वियसली बात है ये चीज़ लंबी नहीं टिका पाऊंगा मैं, आई एम ऑलरेडी वेरी बिजी, बट आई वॉन्ट टू डू दिस, राइट? थंबनेल्स हैं, थंबनेल्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए। थंबनेल आर्टिस्ट हैं लोग, उनका करियर है। मेरे अंदर लर्निंग एटीट्यूड तो है ही वैसे भी। एंड अभी मैं दिखाना नहीं चाह रहा, बट मैं दिखाना भी चाह रहा हूँ। द थंबनेल्स आई हैव डिजाइंड, मैं खुद इम्प्रेस हो गया खुद से। तो मैं क्या सीखा फ्रॉम दिस सोशल मीडिया डिटॉक्स? कितना अनवांटेड टाइम हम इन्वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे विच इज नॉट नीडेड। बिना मतलब हमें अपडेट चाहिए, बिना मतलब की न्यूज हमें चाहिए। ठीक नहीं है ये। देखो डिपेंड करता है, हमें थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा इस चीज को लेके। बिकॉज बिफोर रील्स, जब रील्स नहीं थी इस दुनिया में, जब टिकटॉक नहीं था इस दुनिया में, तो आप खुद सोचो कितना कम आप फोन चलाते थे। टुडे लुक एट यू, लुक एट योर सेल्फ, है ना? एक बार देखना कितना है स्क्रीन टाइम। तो इस चीज़ को हमें कम करना पड़ेगा, बिकॉज सोशल मीडिया इज़ अ टूल, नॉट आवर लाइफ। तो थोड़ा मेंटल पीस भी मिलती है ना? मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगी अगर आप अपना थोड़ा ध्यान रखोगे। टेक अवे जो मैं आपको दूंगा, जो मैं सबको देता हूँ, अपने टीममेट्स को देता हूँ, कि अपने साथ बैठना सीखो अकेले, विदाउट द फोन। आप ही फोन नहीं हो। मैं नहीं कह रहा फोन वोन छोड़ दो, काम मत करो यार, हमारा काम ही डिजिटल मार्केटिंग है, हमारा काम ही ऑनलाइन बिजनेस है, तो इसके बिना तो काम चलेगा नहीं। बट वी शुड नॉट गेट टू मच अटैच टू इट, राइट? वी शुड ट्रीट इट एज अ टूल ओनली। तो ये मैं अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ। आप कॉलिंग करते हो डेली बेसिस पे, आपने एक डायल करा नंबर, उसके बाद थोड़ा फ़ोन चला लिया, फिर दूसरा कॉल करा, फिर आपने थोड़ा फ़ोन चला लिया, फिर आपको रियलाइज़ ही नहीं हुआ कब तक आपको 15-20 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, फ़ोन चला रहे हो, टाइम निकल चुका है, द डे इज़ वेस्टेड। मुझे पता है आप सबको ये चीज़ रिलेटेबल फील हो रही है, सबको फील हो रहा है कि दिस इज़ ट्रू। एक अनाउंसमेंट आप सबके लिए है कि अब तक आइडिया आपको लग ही गया होगा, द व्लॉगिंग विल नॉट स्टॉप हेयर। अब मैं अपडेट दे देता हूँ, फाइनल अपडेट, जिस चीज़ का आप इंतजार कर रहे हो, राइट? कि हुआ कि नहीं हुआ तुषार भाई, हुआ कि नहीं हुआ गोल? नहीं हुआ, आई फेल्ड। क्या मुझे अब रोना चाहिए यार, गोल लिया था नहीं हुआ? नो, क्वेश्चन ये आता है कितना हुआ? आई वॉज एबल टू अचीव 40% ऑफ माई गोल। 40% मतलब कि मैंने 1 करोड़ का चैलेंज लिया तो मैंने 40 लाख कमा लिए। मतलब कम है, काफ़ी कम है, गोल से बहुत कम है, बट इज़ इट बैड? नो, नॉट एट ऑल। शायद आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनके लिए ड्रीम इनकम होगी। जब मैं कभी बड़े होकर सोचूंगा 2025 के बारे में, तो मैं सोचूंगा दिस ईयर वॉज अमेजिंग इन 2 वेज। पहला तो हुआ रियलाइजेशन, और सेकेंड है ग्रोइंग। अपनी कमियाँ, अपनी अच्छाइयाँ, सब चीज़ देख पाया। और जब रियलाइज़ हो जाता है और जब ग्रो करने लग जाते हैं, ग्रोइंग फेज में होते हैं, उसके बाद पता है क्या आती है? ग्रोथ। यू अचीव द गोल। और ये जो नंबर था ना 40% देखते ही जब मैंने कैलकुलेशन करी, बहुत साल पहले मैंने एक वीडियो देखी थी 40% रूल के ऊपर। लेट मी टेल यू अबाउट दैट। 40% रूल क्या होता है कि जब आप अपना 100% देते हो ना,
और जब आप गिर जाते हैं 100% देखे कि अब नहीं कर सकता मैं, अब और नहीं होगा, असल में वो आपके पोटेंशियल का 40% होता है। थिंक अबाउट दैट। और सच बताऊं, मेरे को नहीं फील हुआ मैंने 100% दिया है अपना। आई हैव सो मच मोर इन माई सेल्फ, विद इन मी, जो मैंने अभी अनलॉक भी नहीं करा। मतलब मैं कोई परसेंटेज नहीं दे सकता कि कितना मैंने इनपुट दिया। आई डोंट इवन थिंक कि मैंने 40% अपना दिया है पूरे कैपेसिटी का। मैं बस ये सोच रहा था, अगर मैंने 40% भी नहीं दिया और मेरे गोल का 40% अचीव हो गया, व्हाट विल हैपन व्हेन आई विल गिव माई 100%? दैट्स द गोल, राइट? 100% बहुत ज़्यादा होता है। दैट्स द गोल ऑफ लाइफ. The goal is not to make money only. The goal is not to live a very luxurious life or something like that. The real goal that will give you real happiness is reaching your full potential, reaching that 100%. तो मैं उस चीज़ के लिए एक्साइटेड हूँ। अब 2026 के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। 2026 में 1 करोड़ रुपए का चैलेंज कंप्लीट करने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। क्या वो 1 करोड़ ही मुझे एक्साइट करता है? नहीं। व्हाट एक्साइट मी इज कि वो जो 1 करोड़ रुपए का गोल कंप्लीट करने के लिए जो मैं मेहनत करूंगा ना, वो पर्सन जो मैं बन जाऊंगा, वो देखने में मेरे को मजा आएगा। उस तुषार गौर से मुझे मिलना है जो 1 करोड़ रुपए कमा गया। माइट बी द लास्ट व्लॉग ऑफ दिस ईयर, क्योंकि आई नीड सम टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो आप ये कह सकते हो मैं 3 दिन से 6, 7, 8 बजे ऐसे सो रहा हूँ, एंड 4-5 घंटे की नींद के बावजूद भी आई एम एक्टिव, आई हैव फायर विद इन मी थ्रू आउट द डे, राइट? तो ये चीज़ थी। आई टोल्ड यू अबाउट द रिजल्ट ऑफ 2025. वी फेल्ड, बट वी फेल्ड फॉरवर्ड. इन द गेम ऑफ बिजनेस वी नीड टू फेल अ लॉट ऑफ टाइम, बट वी नीड टू फेल फॉरवर्ड, राइट? सो दैट्स द गोल. बट 2026 में करके रहेंगे, 1 करोड़ को करके रहेंगे। ऑल दो देखो 1 करोड़ रुपए कमाना ना कोई मजाक की बात नहीं होती, ठीक है? इट्स वेरी इजी टू सिट एट होम एंड से कि अच्छा हाँ 3 आ गए, 3.5 आ गए, 4 आ गए, या बढ़ता जाएगा। मेरा भी यही अजम्पशन था एक टाइम पे। 2023 की बात है, जब आई वॉज ग्रोइंग वेरी फास्ट, और मुझे ऐसा लगता था कुछ महीनों में 10 भी आने लगेंगे। बट वही है कि हम भगवान से जब मांगते हैं कि भगवान मुझे स्ट्रांग बनाओ, तो भगवान चैलेंजेस देते हैं ओवरकम करने के लिए। हम बोलते हैं भगवान मुझे और इंटेलिजेंट बनाओ, स्मार्ट बनाओ, तो हमें भगवान और प्रॉब्लम्स देते हैं सॉल्व करने के लिए। सो नथिंग इन लाइफ इज फ्री. Nothing in life is free. That was my message for this year 2025, and I hope all your dreams, all your goals may come true the next year in 2026. बाकी I have prepared a lot of content for you all. 2026 में आपको कैसे गेम करना है तो वो मैं आपको बताऊंगा. All you need to do is just watch all those videos and apply them and take action. All the best guys, love you all, take care. दिल से शुक्रिया मेरी इस पूरी जर्नी में साथ देने के लिए. We'll see you in 2026. They say I'm timeless,